जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया है आप दोस्तों के लिए कि जो तहसीलदार की सीट्स आई हैं उनमें ना रेवेन्यू लॉज हैं जी। तो मैंने सोचा है कि रेवेन्यू लॉज जो है ना वो आपके साथ थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी वीडियोस के सूरत में जो है वो डिस्कस किया जाए जी। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। अब आप याद रखिएगा कि इसको आपने किस तरह क्रैक करना है जी, पढ़ना किस तरह है, ये याद कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जी। अब याद रखिएगा सबसे पहले तो ये ऊपर मैंने लिखा है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक्ट कितवा है जी। तो आप याद रखिएगा ये रोमन वर्ड है जी। ये 10 है, एक्स को 10 बोलते हैं, तो बी को 5 और ये 2, यानी 17वां एक्ट है जी 1967 का। आया कब था ये आपने याद रखिएगा, 7 दिसंबर 1967 को ये आया था। इसका अगर आप देखें कि इसमें कहता है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द लैंड रेवेन्यू इन प्रोविंस ऑफ पंजाब। ये पंजाब के अंदर है जी। यानी इसको मतलब है कि इसमें मुनासिब जो अमेंडमेंट्स हो सकती हैं वो भी की गई हैं जी, ठीक है जी। फिर इसका ना प्रियम्बल दिया गया जी। प्रियम्बल में सिंपल आप देखें तो कहता है कि वेयर एज इट इज एक्सपेडिएंट टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मीनिंग क्या होता है कि इसको मजीद स्ट्रांगर बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, मुनासब किया जाए। एंड अमेंड द लॉ, इसको मतलब है कि कंसोलिडेट भी करना किया गया और इसको मतलब है कि इसमें अमेंड भी की गई हैं जी चीजें जो वक्त के साथ चेंजेस हुई हैं जी। इसका द लॉ रिलेटिंग टू द मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की बकायदा आपको डेफिनेशन एंड पे दूंगा जी कि ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एक बकायदा पूरी जमीनों का रिकॉर्ड है जी, जिसमें मतलब है कि एक पीरियडिकल रिकॉर्ड होता है, एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है वो परमानेंट मेन रिकॉर्ड जो है उसको बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। उसके बाद आता है दी असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। एक तो असेसमेंट करनी है जमीनों की, उनके ऊपर कलेक्शन जो होती है, जो मालिया रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो। द अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर एंड अदर मैटर कनेक्टेड विद द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोविंस एंड ऑफ द पंजाब, ठीक है ना जी। ये अब याद रखिएगा कि सिंपल सा इसका प्रियम्बल है कि इसमें एक तो अमेंड की गई है जहाँ जरूरत भी है पड़ी है तो अमेंडमेंट हुई है, और इसका मकसद सिर्फ क्या है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को, कल आपसे पूछ लिया जाए कि लैंड रेवेन्यू एक्ट का मकसद क्या है, तो मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है जी। और उसके साथ आप देखेंगे कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को ये क्या करता है जी, मेंटेन करता है जी। और इसके साथ आपने याद रखना है कि जमीनों की असेसमेंट होती है जी। इसका दूसरा फंक्शन जो है ना जी वो क्या है जी, कि असेसमेंट ऑफ एंड कलेक्शन ऑफ, असेसमेंट एंड कलेक्शन। दो इसके मेन मतलब है कि फंक्शन आपके सामने आ गया। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड से जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट वो कलेक्ट कैसे करना है जी, वो भी सारा ये बताएगा जी हमें। और उसके साथ आप याद रखिएगा कि कहता है अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट, जैसे कि अभी आप तहसीलदार जो है वो उसकी अब होगी जी मतलब है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए भी काम करता है और उसके साथ उनके फंक्शंस भी बताता है कि उन्होंने करना क्या है। एक जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसकी पावर्स क्या होगी, वो कैसे काम करेगा। तो ये आपने याद रखिएगा कि ये इसके फंक्शन आ जाते हैं। और अदर मैटर कनेक्टेड विद लैंड लैंड रेवेन्यू, यानी और जो मामला जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप याद रखिएगा कि जमीनों की सेल परचेज का सारा मामला है वो भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना जी, कनेक्टेड विद लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो इंतजामिया के साथ है पंजाब के अंदर। ये सारा आपने याद रखिएगा प्रेम्बल बोल रहा है जी कि यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, असेसमेंट, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये बेसिक फंक्शंस हैं। कल आपसे को जब आप इंटरव्यू में जाएंगे
तो वहां पे भी ये सवाल हो सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो आप याद रखिएगा कि आपने उनको प्रेम्बल ही बताना है कि इसका फंक्शन जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को मेंटेन करना है, असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू है जी, अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है जी, यानी कि उनके जो चीजें मतलब है कि आती हैं जी। तो ये आपने ध्यान में रखिएगा कि ये वाला चीजें जो है वो होंगी जी। अब आप ये देखें कि आगे जो है इसकी ना जो पहला चैप्टर है, ये प्रियम्बल था, तो चैप्टर नंबर 1 आपने याद रखना है कि चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें ना इसका टाइटल दिया गया है, शॉर्ट टाइटल जो है ना जी, इसको बोलते क्या है जी? ये भी आ सकता है जी पेपर में कि टाइटल आपने याद रखना है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये पहली लाइन जो लिखी गई है वो ये है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, जो ऊपर हमने लिखा था जी। और ये एक्सटेंड कहाँ तक होता है जी? एक्सटेंड टू दी होल ऑफ द प्रोविंस है जी, पूरे सूबे में जाएगा। एंड एक्सेप्ट जो ट्राइबल एरिया है जी, ट्राइबल एरिया के अलावा बाकी जो है कि वो सारे पंजाब में ये मतलब है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी जी। it or any specified provision thereof shall come into operation in such area or areas on such date or एज, ठीक है ना जी, डेट्स, यानी कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ना इसकी आप याद रखिएगा कि ये एक्ट जो है ये बाय द नोटिफिकेशन, कोई भी इसकी ना कोई एक शिक है, ठीक है जी। एक तो जर्नल तो आपको पता है ना, ये 7 दिसंबर को 1967 में आ गया था जी। लेकिन इसकी जो शिकें हैं, कोई कोई एक आधी शिक जो है, ठीक है ना, कोई प्रोविजन जो है वो उस डेट को लग जाएगी जब जो गवर्नमेंट है ना वो नोटिफिकेशन के जरिए मतलब है कि वो अनाउंस कर देगी कि आज से ये चीज जो है, कोई अमेंड हो जाता है ला तो कोई उसमें वो अनाउंस कर देंगे कि ये जो प्रोविजन है ये आज से फलां डेट से ये इसमें मतलब इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे वक्त के साथ कोई प्रोविजन भी चेंज हो सकती है जी। तो ये जस्ट जो है कि आपको इसका प्रियम्बल बताया जी कि इसमें प्रियम्बल जो है वो क्या है जी। ठीक हो गया जी। ये जस्ट आज का ना मतलब है कि हमने स्टार्ट आपके साथ किया। आप दोस्तों ने मुझे फीडबैक देना है जी कि आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो इंशाल्लाह हम जो है कि आगे छोटी छोटी वीडियोस जो है 2-2 4-4 मिनट की वो छोटे छोटे पोर्शन पे बनाते जाएंगे, और आपको मतलब है कि इंशाल्लाह ये थोड़े अरसे के अंदर ही पूरे लॉज जो हैं, टेनेंसी एक्ट है और इसी तरह लैंड एक्विजिशन है और ये पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ये छोटी छोटी वीडियोस में हम आपको इंशाल्लाह जो है कि ये बताते जाएंगे जी, चीजें जो है वो होती जाएंगी।